हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मतलब ये पार्ट 2 है और हम डिस्कशन कर रहे हैं गाउनिंग के बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन किया था कि गाउनिंग होती क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसके टाइप क्या है। मतलब हमने इसकी ग्रेड्स की बात करी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाउनिंग बेसिकली के 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड डी, ग्रेड सी और ग्रेड बी। तो आज हम इसको ही सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गाउनिंग के ग्रेड्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि जो गाउनिंग होती है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, या तो हम एक सीधे सीधे शब्दों में बोले तो गाउनिंग जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही की जाती है, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर देखें तो ग्रेड्स जो मैंने दी है आपको, ग्रेड डी जो कि पैकेजिंग के लिए यूज होती है गाउनिंग, उसके बाद होती है ग्रेड सी जो कि प्रोसेसिंग के लिए होती है, और उसके बाद होती है ग्रेड बी जो कि होती है फिलिंग के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की जो गाउनिंग होती है वो अलग अलग प्रोडक्शन की प्रोसेसेस के लिए यूज होती है। यहाँ पर जो गाउनिंग का रूम होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उससे आपको थोड़ा सा और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि जो गाउनिंग होती है ना, तो गाउनिंग का जो हम रूम में जब इंटर करते हैं ना बेसिकली, तो गाउनिंग का जो रूम है, मान लीजिए यहाँ से आप इंटर हुए और यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट है, तो और यहाँ पर आपको गाउनिंग करनी है, ये एक रूम है। ठीक है, तो जैसे आप इंटर होते हैं ना, तो बीच में 2 बेंचेस लगी हुई होती हैं, 2 बेंच, इन्हें बोलते हैं हम क्रॉस ओवर बेंच। याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड क्रॉस ओवर बेंच। तो बेंच के इस तरफ आपको पूरी गाउनिंग कंप्लीट कर लेनी है, मतलब सारे कपड़े चेंज कर लेने हैं, शूज चेंज कर लेने हैं, जो भी उस गाउनिंग की ग्रेड के हिसाब से डिजाइन आपको बताया गया है, रूल है, उस हिसाब से आपको आपका ड्रेसअप कर लेना है। देन फिर आपको उन बेंचेस को क्रॉस करके डिपार्टमेंट के अंदर इंटर करना है। तो ये क्रॉस ओवर बेंचेस जो है ना, वो इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल कॉमन है। तो इनका मतलब यही होता है कि बेंच के इस तरफ आपको पूरी गाउनिंग कंप्लीट करनी है, और इस तरफ आपको तभी आना है जब आपने पूरी गाउनिंग और ड्रेसअप, शूज वूज सब चेंज कर लिए हो। याद रखिएगा, तो ये क्रॉस ओवर बेंचेस आपको हमेशा मिलेगी। दूसरी चीज ये कि जब हम किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं कॉमन चेंजिंग रूम में। ये कॉमन चेंजिंग रूम जो होता है वो गाउनिंग से पहले होता है। यहाँ पर हमारा लॉकर होता है, उस लॉकर के अंदर हमको हमारे जितने जो भी कपड़े हम बाहर से पहन के आए हैं वो उतार के वहाँ रखने होते हैं। शूज जो हम पहन के आए हैं बाहर से वो भी वहाँ रखने होते हैं, और वहाँ पर हमको टी शर्ट और एक लोअर दे दिया जाता है, व्हाइट कलर का पजामा होता है वो हमको प्रोवाइड करा दिया जाता है, और टी शर्ट, लोअर और जो कंपनी के शूज होते हैं जो हमको प्रोवाइड किए गए हैं वो पहन के फिर हमको गाउनिंग रूम तक पहुंचना होता है, और वहां पर फिर हमको गाउनिंग करके इंटर होना होता है। यहां पर हमको एक चीज और समझनी होगी कि जो मैंने आपको बोला कि क्रॉस ओवर बेंचेस, जो कि गाउनिंग रूम के बिल्कुल बीचों बीच 2 बेंचेस लगी हुई होती है और उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होता है। क्रॉस ओवर बेंच के जो बाहर की तरफ होता है इट इज कॉल्ड ग्रे साइड। बेंच का जो बाहरी तरफ होता है जहां से हमने एंट्री ली है इट इज कॉल्ड ग्रे साइड कहते हैं उसको, और जो अंदर का एरिया होता है इट इज कॉल्ड व्हाइट साइड। ठीक है, ग्रे साइड और व्हाइट साइड। बात कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ग्रेड डी की जो गाउनिंग होती है उसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले आप कॉमन चेंजिंग रूम में गए, वहां पर आपने पूरा अपना ड्रेस चेंज कर लिया, सब लॉकर के अंदर रख लिया, शूज भी रख लिए, और एक व्हाइट टी शर्ट आपने लोअर डाला, शूज पहने और आ गए। जैसे ही आप ग्रेड डी के गाउनिंग रूम के अंदर इंटर होंगे तो सबसे पहले आपको गाउन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये गाउन जो होगा ना बेसिकली वो आपका होगा क्रीम कलर का। तो क्रीम कलर की आपको गाउनिंग करनी है, कैप लगा लेना है ऊपर, यहाँ पर कैप हो जाएगी आपकी, इसको कवर कर लेना है, फेस को कवर कर लेना है, पूरी गाउनिंग कर लेनी है, शूज चेंज कर लेने हैं। देन फिर आपको क्रॉस ओवर करके, टेबल्स को क्रॉस करके आपको फिर आपके डिपार्टमेंट के अंदर इंटर करना है। बेसिकली यहाँ पर जो ग्रेड डी की जो गाउनिंग होती है बेसिकली कौन से डिपार्टमेंट के लिए होती है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट के लिए होती है। अब उसके ऊपर चलते हैं हम ग्रेड सी के अंदर। तो ग्रेड सी के अंदर भी सेम प्रोसेस होती है, यहाँ तक कि मतलब यहाँ पर भी आपको क्रीम कलर के ही कपड़े पहनने हैं। ग्रेड डी के अंदर भी हमने क्रीम कलर के कपड़े पहने थे, जो हमारी गाउनिंग थी उसका कलर क्या था, क्रीम कलर, ग्रेड डी के अंदर। ग्रेड सी के अंदर भी जो हमारी गाउनिंग होगी ना उसका कलर क्या होगा, क्रीम कलर। तो ग्रेड सी की जो गाउनिंग होती है उसका कलर भी क्या होता है, क्रीम कलर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेड सी के अंदर जो गाउनिंग का कलर होता है वो भी क्रीम कलर का होता है। यहाँ पर भी आपको क्रीम कलर का गाउन पहन लेना है, और क्रॉस ओवर बेंच को क्रॉस करने से पहले आपको आपके जो हाथ है उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज कर लेना है, और फिर वहां पर आपको ग्लव्स पहनने हैं, मतलब यहाँ पर ग्लव्स का यूज भी होता है, और ग्लव्स को पहनने के बाद ग्लव्स को भी सैनिटाइज करना है। देन फिर आपको क्रॉस ओवर बेंच को क्रॉस करके फिर आपके डिपार्टमेंट के अंदर इंटर करना है। तो ग्रुप डी और सी के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, बट ये जो मैंने आपको सैनिटाइजेशन वाला और जो ग्लव्स वाला फंडा है ये ग्रुप सी के अंदर आ जाता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेड सी की जो गाउनिंग होती है वो कहां पर यूज होती है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के लिए होती है। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्लीनिनेस वाला पार्ट होता है वो होता है ग्रेड बी। तो यहाँ की जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि सबसे पहले आपको जो गाउनिंग करनी है वो ग्रुप सी के हिसाब से कर लेनी है। याद रखिएगा, ग्रुप सी के हिसाब से गाउनिंग करने के बाद हम इंटर होते हैं हमारे
ग्रुप वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, इट इज ए ग्रेड। तो ग्रेड बी की गाउनिंग करना है हमको, तो ग्रेड सी की गाउनिंग पहले हमने कर ली है, मतलब वही क्रीम कलर की ड्रेस अब पहन लिया है और अब हम गाउनिंग रूम के अंदर एंटर हो गए। ये है ग्रेड बी की गाउनिंग, ठीक है। तो ग्रेड बी की गाउनिंग में क्रॉस ओवर बेंच को क्रॉस करने से पहले हमको हमने जो गाउनिंग करी थी क्रीम कलर की, उसको उतारना है और हमको व्हाइट कलर की गाउनिंग करनी है। याद रखिएगा, व्हाइट कलर की हमको गाउनिंग करनी है, उस गाउन को हटा के व्हाइट कलर की गाउनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमको क्रीम कलर की जैकेट और जो भी हमने क्रीम कलर के क्लोथ्स जो कि ग्रेड सी के अंदर पहने थे वो उतार लेने हैं। और अब हमको व्हाइट कलर के पहनने से पहले, मतलब व्हाइट कलर का जो गाउनिंग है वो करने से पहले, जैकेट कैप जो भी हम लगाते हैं, पूरी गाउनिंग करने से पहले, शूज़ को पहनने से पहले हमको अपने हाथ जो है वो सैनिटाइज करने हैं, जो ग्लव्स है उनको सैनिटाइज करना है। देन फिर हमको व्हाइट कलर का जो हमारा ड्रेसअप होता है वो पूरा पहन लेना है। नीचे साइड में जो पिक है उसके अंदर आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद शूज़ को चेंज करना है। तो ये वाले शूज़ कौन से शूज़ थे? जो हमने ग्रेड सी के अंदर पहने थे। तो ग्रेड सी की गाउनिंग के टाइम के जो शूज़ थे उनको हमको ग्रे साइड की तरफ उतार के रखना है और फिर हम क्रॉस ओवर करके आएंगे ग्रेड बी के अंदर, ठीक है। और ग्रेड बी के अंदर जैसे ही एंटर होंगे तो वहां पर जो इसका होता है ग्रे साइड और इधर वाली होती है व्हाइट साइड। तो व्हाइट साइड में हमको शूज मिलेंगे, उनको पहनना है और फिर हमको इंटर होना है डिपार्टमेंट में, मतलब इंटर। बट एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जब हम डिपार्टमेंट में इंटर होंगे ग्रेड बी के अंदर, तो यहाँ पर एक एयर लॉक होता है। तो एयर लॉक के अंदर हमको इंटर होना है, तो वहां पर ऐसी भाप आती है, वो भाप हमारे ऊपर पड़ती है जिससे कि हम पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां से हम पूरा क्लीन होके फिर डिपार्टमेंट के अंदर इंटर होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बेसिकली जो ये ग्रेड्स है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से डिसाइड की गई है और गाउनिंग भी उनके हिसाब से डिसाइड की गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको मोटे मोटे शब्दों में और बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है कि ये ग्रेड में जो इन गाउनिंग को डिवाइड किया गया है, इनकी प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम डिपार्टमेंट से बाहर आते हैं तो गाउनिंग को वहीं पे उतारना होता है। तो उतारने के लिए एक रिमूवल बॉक्स होता है, तो वहीं पे पूरी गाउनिंग, जब हम वापस आएंगे तो वहीं पे, मतलब क्रॉस ओवर बेंच को क्रॉस हम तभी करेंगे जब हम गाउनिंग को उधर ही छोड़ के फिर हमको क्रॉस ओवर बेंच क्रॉस करनी है, ठीक है। तो गाउनिंग वहीं पे हमको रिमूव करनी है, वहां पर एक बॉक्स लगा हुआ होता है, वहीं पे गाउनिंग हमको रिमूव करके वापस उसमें रख देनी है। बचेगा क्या? व्हाइट टी शर्ट और जो पजामा पहना था वो, और वो शूज भी हमको वहीं पे रख देने हैं। और फिर क्रॉस ओवर बेंच को क्रॉस करके हमको हमारे शूज पहन लेने हैं और देन फिर हमको हमारे प्राइमरी चेंजिंग रूम में जाना है। तो प्राइमरी चेंजिंग रूम में जाने के फिर हमको हमारे जो व्हाइट टी शर्ट और वो उतार के रिमूव करके जो चेंजिंग रूम में जो लॉकर के अंदर जो हम कपड़े बाहर से पहन के आए थे वो वापस पहन लेने हैं। जो हमारे शूज़ थे जो लॉकर के अंदर रखे थे वो पहन के और वापस वो जूते लॉकर के अंदर रख के वो कपड़े वापस रख के और हमको फिर अपने घर चले जाना है, ठीक है। तो इस टाइप की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर मोटे मोटे शब्दों में बोले तो दो टाइप के रूम होते हैं, एक होता है कॉमन चेंज रूम और एक होता है हमारा ये जो होता है गाउनिंग रूम। तो इस टाइप से गाउनिंग होती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो क्रॉस ओवर बेंच होती है, तो वहाँ पर एक, जैसे आप क्रॉस ओवर बेंच को क्रॉस करके जब आप डिपार्टमेंट के अंदर इंटर होंगे तो उससे पहले एक बहुत बड़ा कांच लगा हुआ होता है। उस कांच, वो कांच इसलिए लगा हुआ होता है, मतलब काफ़ी करीबन 7 फुट के आसपास का वो कांच होता है। उस ग्लास को इसलिए लगाया जाता है जिससे आप एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, कोई चीज़ आप भूल तो नहीं गए हैं पहनना, तो उसके लिए वहाँ पर वो ग्लास लगाया जाता है। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से कांच होता है। दूसरी चीज़ ये कि गाउनिंग जो होती है वो जब आप उसको रिमूव कर देते हैं तो जो वॉशिंग डिपार्टमेंट होता है वो उन गाउन्स को लेके फिर क्लीन करने के लिए ले जाता है। वहाँ पर वो प्रॉपरली क्लीन होते हैं और वहाँ पर फिर उनको वापस रख दिया जाता है। मतलब जब आप दूसरी बार आएंगे तो आपको फिर से वहाँ पर वो क्लीन कंडीशन मिलेंगे, प्रेस्ड मिलेंगे। ठीक हो गई बात। तो और ये जो गाउन्स होते हैं ये रोज़ धुलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वही गाउन वापस पहन लेना है जो गंदा होगा, आपको अगले दिन नया और फ्रेश गाउन मिलेगा पहनने के लिए। तो उसके आप बिल्कुल टेंशन ना लें, वो एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है जिनका काम यही होता है कि क्लीन और गाउन को यूज़ करना। तो यहीं पे हम अपना एक गाउनिंग वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी
दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।